सभी को नमस्ते। आज से हम लोग एक नया चैप्टर से शुरू कर रहे हैं सबके रिक्वेस्ट पे कि सर रिटायरमेंट पढ़ा दीजिए। तो देखो, फिर से हम लोग वापस कंपनी से पार्टनरशिप पे आ गए वापस। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद में रिटायरमेंट का सवाल शुरू करेंगे। रिटायरमेंट में क्या होता है कि जैसे 3-4 पार्टनर मिलके धंधा कर रहे हैं। अब वो किसी का, ये हम लोग पढ़ के आए थे डीड में, एक बात होती है कि भाई कोई भी आदमी धंधे को छोड़ के जाना चाहे तो वो जब चाहे एक नोटिस डाल के और समय दे करके चला जा सकता है। ये उसकी राइट है। हम लोग पढ़े थे ना राइट्स ऑफ द पार्टनर्स में, ये बात पढ़े थे कि अगर किसी पार्टनर का मन बनता है कि वो अब बिजनेस में और मन नहीं लग रहा है या फिर कोई भी कारण है छोड़ने का, तो भाई आने के लिए तो बंधन था कि सब हाँ करेगा तो हम ले आएंगे। लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा कोई बंधन नहीं है। रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जाना चाहता है तो हम उसको विदा कर देते हैं। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जो एडमिशन में हमने जो ट्रीटमेंट किया था ना, सारे ट्रीटमेंट लगभग वैसे ही होंगे, सारा ट्रीटमेंट वैसे ही होगा। और उसमें कुछ कुछ ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाएंगे। बाकी आपको अगर एडमिशन अगर अच्छे से आता है तो रिटायरमेंट में रत्ती भर भी परेशानी नहीं आने वाला, क्योंकि आपको लगेगा वही चैप्टर फिर से रिवीजन हो रहा है। बिल्कुल सेम जो प्रोसीजर था किसी को ले आने का, वही प्रोसीजर है किसी को यहाँ से विदा करने का। सबसे पहले तो देखो, कोई पार्टनर है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सुनो फिर अभी सवाल में आएंगे तो समझ में आएगा। कोई पार्टनर, 3 पार्टनर या ए बी सी मान लो 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर 50-30-20 का पार्टनरशिप करते हैं। अब उसमें जो सी है वो 20% के लिए है और वो छोड़ के जाना चाहता है, तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% छोड़ देगा। तो ये 20% इन्हीं 2 पार्टनर में से कोई ना कोई ले लेगा, या दोनों ले लें या कोई ले लेगा। तो वहां क्या होता था एडमिशन में कि 2 पार्टनर रहते थे, वो अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को छोड़ते थे, तब नया कोई आ पाता था, सैक्रिफाइस करते थे। और यहाँ पे क्या है कि पुराना कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो उस प्रॉफिट को ले लेंगे, तो वो गेन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, एक गेनिंग रेशियो निकलेगा, कौन कितना गेन कर रहा है। तो जो जितना गेन करेगा उसके ऊपर उतना उतना जिम्मेदारी बन जाएगा। अब सुनो क्या क्या होता है। पहले तो हम लोग इसमें क्या क्या करते थे, मेरे को याद दिलाओ कि हम लोग एडमिशन के टाइम में क्या क्या करते थे। मेरे को जहां तक याद आ रहा है, इधर दिखाना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, चेंज इन रेशियो, याद है? तो एडमिशन के टाइम का बात बता रहे हैं, तो चेंज इन रेशियो सीखे थे, याद है? सबसे पहले चेंज इन रेशियो सीखा था, उसके बाद क्या सीखा था बताओ? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था। तो यहाँ पे वैल्यूएशन दोबारा से नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन का कोई अलग मेथड थोड़े ना है, जैसे वैल्यूएशन किया था वही है। तो ये आपको आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन हमें आता है, दोबारा से नहीं सीखना है। नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वेरी गुड, ये हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि आते समय ट्रीटमेंट कुछ अलग है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कुछ अलग था, और जाते समय कुछ और हो जाएगा। ये हमें नहीं सीखना, ये सीखना है। तो हमें चेंज इन रेशियो सीखना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है। उसके बाद क्या क्या था बताओ, उसके बाद क्या सीखा था? के बाद हमने एक चीज सीखी थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था, या पीएल एडजस्टमेंट बोल रहे थे इसको, याद आ रहा है? इसके बाद क्या था कोई बताओ? पार्टनर्स अकाउंट, वो तो बनेगा ही बनेगा। पार्टनर्स अकाउंट तब सीखे, कैपिटल अकाउंट ना। और क्या सीखे थे इसके और पहले क्या सीखे थे बताओ? मुझको याद नहीं आ रहा, बताओ क्या सीखे थे? मौसम नहीं याद आ रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, यानी एक्यूमुलेशन प्रॉफिट या लॉस है, वो उसका ट्रीटमेंट, ठीक है ना? तो ये सारे ट्रीटमेंट ना जैसे वहां चलते थे बिल्कुल वैसे ही चलेगा, तो इसको यहाँ पे अलग से फिर से सिखाया नहीं जाएगा। तो ये सब समय हमारा बचेगा, क्योंकि वहां जो सीख के आए हैं फिर से नहीं सीखना, दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। तो जैसा एडमिशन में सीखा था बिल्कुल वही चीज रहेगा, तो सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा सवाल में आ जाएंगे। इसके बाद एक चीज और सीखी थी, बताओ क्या? ये कह रहा था कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट हम सीखे थे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखना पड़ेगा। कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ एक चीज और सीखनी पड़ेगी इसमें, वो क्या है? जब कोई पार्टनर जाएगा, मान लो हमारे पुराने पार्टनर में अभिषेक यहाँ से जाना चाहता है, तो हमने कहा कि भैया तुम्हारा हिसाब बना देते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर में इसका कैपिटल दे दिया, कोई सैलरी वैलरी है तो वो दे दी, सब कुछ इसका हिसाब बनेगा। अब फर्म में इतना पैसा होता नहीं है तुरंत तुरंत। अभी मान लो एक बड़ा फर्म है,
20-25 लाख रुपए उसका हिसाब बन गया, तो हम 25 लाख रुपए तुरंत कहाँ से लेके आएंगे? हम तो ला नहीं सकते तुरंत। तो हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ बोलते हैं कि भाई 10 लाख रुपए आज ले लो, और 10 लाख रुपए हम आपके नाम से एक लोन ले रहे हैं, वो धीरे धीरे हम आपको दे देंगे या फिर इंटरेस्ट दे देंगे, जो भी लगेगा। तो वो हमारा आपस का अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम 2 साल में 3 साल में जो भी हो चुका देंगे। तो यहाँ एक चीज बनता है कि पार्टनर जब कैपिटल का हिसाब होता है तो अब तो कैपिटल वो रह नहीं जाएगा, वो तो पार्टनर है नहीं, तो उसके पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में। तो लोन अकाउंट कैसे बनता है और लोन अकाउंट कैसे बनता है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनेगा और उसका सेटलमेंट कैसे होता है, ये एक नया चीज सीखने को आएगा, उसका सेटलमेंट कैसे होगा। इतनी चीजें हमें सीखनी है, ठीक है ना। तो एडमिशन में जो जो ट्रीटमेंट, जो जो पूरा आप ज्ञान ले चुके हैं, वो सारा का सारा एकदम बिल्कुल कॉपी चलेगा। यहाँ पे जो जो बातें नहीं सिखानी है वो हम सिखाते चलेंगे, और बाकी जो पुरानी बातें हैं वो नहीं सिखाएंगे। तो आज का टॉपिक मेरा केवल ये और ये है। आज हम ये सीख लेंगे कि रेशियो कैसे चेंज होता है। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया क्लास 8 के बाद में, उनके लिए फिर से एक बार ये चेंज इन रेशियो थोड़ा सा 2 सवाल 10 सवाल सिखा के, ट्रीटमेंट सिखा करके फिर फुल लेंथ के सवाल में आ जाएंगे। बस आज खाली ये सिखाएंगे, और उसके बाद में सारा आप पिछले पार्ट से एक बार रिवीजन ले लेंगे कैसे कैसे हुआ था, और अगले दिन से हम लोग फुल लेंथ के सवाल में आएंगे। तो ठीक है, शुरू करें। तो आज का पहला टॉपिक हम यही ले रहे हैं, चेंज इन रेशियो। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम में चेंज इन रेशियो कैसे होता है वो थोड़ा समझेंगे। ठीक, रुकना। एक सवाल, यहाँ पे कुल 15 सवाल ही हैं, तो अभी हम लोग आधे घंटे पौना घंटा इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका पक्का हो जाए, फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अगर हाँ कर देंगे, आपको वैसे आता भी है ये सब चीज, आपके लिए इजी है। तो पहला सवाल पढ़ रहे हैं, एक पेंसिल वगैरह है तो देना जरा, किसी के पास पेंसिल है किसी के पास? राम श्याम एंड मोहन आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पे 3 दोस्त हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। चेंज इन रेशियो शीट का ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अगर वो लोग वीडियो बाद में देखेंगे तो उसमें रहेगा, वहां से डाउनलोड कर भी सकते हैं। वैसे आप लोग के पास तो शीट है। तो राम श्याम और मोहन ये 3 पार्टनर हैं, इनका ओपीएसआर हम कैसे लिख रहे हैं? राम श्याम और मोहन, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। इनका रेशियो, राम श्याम और मोहन का रेशियो 3:1 है, तो 3/6, 2/6 और 1/6 इनका ओपी है। ठीक है, अब इसमें से कोई ना कोई रिटायर करेगा। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एज पर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इसमें 3 सिचुएशन दिया। कह रहे हैं अगर राम रिटायरमेंट करे तो क्या होगा, श्याम रिटायरमेंट करे तो क्या होगा, और अगर मोहन रिटायरमेंट करे तो क्या होगा। हम एक दिखा देंगे, दूसरा आप कर लेंगे बहुत आराम से। मान लेते हैं हम राम का रिटायरमेंट करते हैं, ठीक है, तो राम छोड़ के चला जाएगा। राम अगर चला गया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये तो है ही नहीं, ये तो पूरा छोड़ दिया। और श्याम और मोहन अपने प्रॉफिट को कैसे लेंगे ये बताया ही नहीं है। तो हम कैसे मानते हैं, जैसे पहले चलते थे वैसे अभी चलेंगे। तो ये लोग पहले कैसे चलते थे? 2:1 में कैसे चलते थे, यानी अब पूरे प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा ये ले लेंगे और 1/3 हिस्सा ये ले लेंगे, क्योंकि अब 3 ही हिस्सा होगा ना टोटल। भाई ये पार्टनर चला गया तो ये अपना 3/6 छोड़ दिया, तो छोड़ दिया जाए दो। अब मेरे पास 100% जो प्रॉफिट है उसको कौन लेंगे? श्याम और मोहन लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोग जैसे पहले कुछ कहा ही नहीं, तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे वो पहले चलते थे अभी भी वैसे ही चलेंगे। तो 2:1 का रेशियो इनका पहले का था, 2:1 का रेशियो अभी भी चलेगा। तो दिस इज द ओल्ड रेशियो ऑफ श्याम एंड मोहन एंड दिस इज द न्यू रेशियो। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेन पा जाएंगे कि नहीं, कौन कितना गेन किया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना, बुद्धि थोड़ा रखोगे तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ये इनको पहले कम मिलता था, पहले तो ये कम पाते थे ना, क्योंकि राम भी तो कुछ लेता था, और अभी राम नहीं ले रहा है, तो ये वैल्यू इनकी ज्यादा है। यानी अगर हमें देखना है कि कौन कितना गेन किया है तो एनपी माइनस ओपी करना होगा। और वहां सैक्रिफाइसिंग में क्या करते थे? ओपी माइनस एनपी करते थे। कॉमन सेंस लगाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है? सीधे सीधे एनपी माइनस ओपी, तो हमारा गेन आ जाएगा। आओ देखते हैं कौन कितना गेन किया। तो एनपी रेशियो तो आपको पता चल गया, एनपी रेशियो क्या पता चल गया? 2:1। तो एनपी रेशियो किसका? 2:1 हो गया। अब गेनिंग निकालना है, तो गेन ये तो है ही नहीं, ये तो कुछ गेन नहीं कर रहा। 2:6 से 2:3 घटाओ। कैसे घटाते हैं बताओ भाई दिशा, कैसे घटाते हैं इसको? 2/6 से 2/3 घटाना है।
तो दोनों को 6 बनाएंगे, ये 4 हो जाएगा। समझ पा रही हो ना? अगर ये देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे गेन निकालने के लिए हमने क्या कहा, एनपी माइनस ओपी। तो 2/3 से -2/6 को करो, एलसीएम कितना आएगा 6। 3 से 6 में डिवाइड दो दोगे 2 2 4 और 6 में डिवाइड दे दोगे इधर तो 2, यानी कि 2/6। यही इनका सैक्रिफाइसिंग है। और इनका अगर सैक्रिफाइसिंग देखोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, चलो इनको भी निकाल देते हैं। इनका 1/3 माइनस 1/6, तो एलसीएम कितना आएगा 6, और यहाँ 2 - 1 दैट इज 1/6। तो इनका गेनिंग रेशियो, गेन करने का रेशियो कितना है, 2:1 है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, हमने ये पहले भी सिखाया है, आज फिर एक बार दोबारा बता रहे हैं कि अगर ओपी एनपी सेम है तो गेनिंग सैक्रिफाइस भी सेम ही होगा, क्योंकि जिस रेशियो में आप थे अभी भी उसी रेशियो में है। तो अगर आप बढ़े भी होंगे तो उसी रेशियो में बढ़े होंगे, और घटे भी है तो उसी रेशियो में घटे होंगे। ये सेक्शन ए, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अर्पिता समझ में आया? हाँ समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें कुछ? आदित्य समझ में आया? हाँ रोको इसको जरा, बच्चे उतारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। रीकैप कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है सब कुछ, तो इसलिए थोड़ा देख ले रहे हैं, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलो बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ, अपना भी कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ए बी और सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3:2 है। तो ए है, बी है और सी है। 5/10 है, 3/10 है, 2/10 है। ये इनका ओपी है। ठीक है जी। आगे ये कह रहे हैं कि बी रिटायर्स, बी ने रिटायरमेंट ले लिया, एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी ने रिटायरमेंट लिया, इन्होंने अपना शेयर छोड़ दिया। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि बी ने छोड़ दिया और इस रेशियो, इस प्रॉफिट को, यानी 3/10 जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ए और सी ने ले लिया, लेकिन किस रेशियो में लिया है, 2:1 में। यही क्वेश्चन में लिखा है। इसका मतलब इस प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा ये ले लेगा और इस प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा ये ले लेगा। ठीक है, देखो कितना कितना गेन कर रहे हैं। 3/10 प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा ए ले लेगा और 3/10 प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा ये ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 2/10 ये और 1/10 ये। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये गेन कर रहे हैं 2/10 और ये गेन कर रहे हैं 1/10। ये छोड़ दिया अपना प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया? इतनी दूर बात समझ में आई है? कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट वो ले रहे हैं, वो प्रॉफिट इस तरह से ले रहे हैं कि इस प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं। तो गेन पता चल गया। एनपी कैसे निकलेगा बताओ आदित्य? एनपी कैसे निकलेगा? हाँ, एनपी कैसे निकलेगा? ओपी प्लस गेन। मतलब पहले इतना पाते थे, इतना और पाने लग गए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एनपी आ जाएगा। इसमें कोई बहुत गहरा ज्ञान नहीं है, ध्यान से देखो। एनपी माइनस ओपी इज इक्वल टू गेन होता है ना? तो एनपी क्या हो जाएगा? एनपी इज इक्वल टू गेन प्लस ओपी, यही तो होगा। अब ये घुमा फिरा के कैसे भी आए, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। जोड़ो इन दोनों को, 2/10 और 5/10 जोड़ दोगे कितना आएगा, 7/10। हाँ, और 2/10 और 1/10 कितना हो जाएगा, 3/10। तो इन्होंने पूछा क्या था सवाल में? इन्होंने पूछा है सवाल में न्यू रेशियो बताओ और गेनिंग रेशियो बताओ। तो गेनिंग रेशियो तो खुद ही बता रखे थे कि गेन रेशियो तो उन्होंने खुद ही बता दिया था कि भाई 2:1 में लेंगे, तो हमसे फिर वापस क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, और न्यू रेशियो आपने कितना निकाला बताओ? न्यू रेशियो कितना आया, 7 और 3, तो 7:3। ठीक है, इजी है, फटाफट से बनाइए फिर हम बताते हैं आगे। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं सीता, गीता एंड मीता आर द पार्टनर्स 3:1। ठीक है जी, सीता, गीता और मीता तीनों पार्टनर हैं और ये 3:1 में है, यानी इनका ओपी दिया हुआ है 3/6, 2/6 और 1/6। कौन रिटायर कर रहा है? गीता फोगाट रिटायर कर रही है। अब वो खेलती नहीं कुश्ती, है ना? महावीर फोगाट की लड़की है वो।
वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3. गीता रिटायर एंड हिज शेयर, हर शेयर लिखना चाहिए, हिज लिखा है, हर हर लिखा है, अच्छा हम गलत पढ़ रहे हैं। हर शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द सीता एंड गीता, सीता एंड मीता। तो ये छोड़ कितना रही है, 2/6, इसका आधा सीता को दे दो और आधा मीता को। कौन बोला 1/6? कौन बोला? मेरा आंसर है। ये बताओ 2/6 का आधा, यहां तो ठीक है 1/6, अब यही पूछे थे 1/5 का आधा कितना होता है? अच्छा चलो 1/10 का आधा कितना होता है? हाँ ये ध्यान रखना, यहां तो ठीक हो गया क्योंकि ऊपर 2 था इसलिए राइट हो गया। ठीक है, तो ये इनको मिलेगा 1/6, इनको मिलेगा 1/6, इनको मिलेगा। तो बताओ भाई ये गेन हो गया, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा आदित्य? क्या बनेगा भाई इनका न्यू रेशियो, क्या बनेगा? जुड़ जाएगा ना, पहले इतना पाते थे, इतना नया जुड़ गया, तो 4/6 और यहाँ पे 2/6। तो इनका 2 आंसर इन्होंने पूछा था, एक तो पूछा था गेन रेशियो, तो गेन रेशियो तो वो खुद ही बता रखे थे, इक्वल है, बराबर बराबर लिए, आधा आधा लिए। और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा मौसम, कितना आएगा? 2:1। ठीक है जी, ये हो गया 6 नंबर प्रश्न में। ये कह रहे हैं कि ए बी सी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 1,75,000, 50,000 respectively. On C's retirement, his share is acquired by A and B in the ratio of 2:1 respectively. कह रहा है ascertain the new profit sharing ratio. तो ये बताओ पहले इनका ओल्ड रेशियो कितना है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कैसे पता चला? 4:3:2 कहाँ लिखा है कि कैपिटल का रेशियो में वो अपना, तो नहीं लिखा रहता तो हम कैपिटल का रेशियो मानते हैं क्या? क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? फिर तुम 4:3:2 क्यों बोला? क्यों, कहाँ लिखा है? हम तो वही पूछ रहे, कहाँ ऐसा लिखा है कि भाई अगर कैपिटल दिया रहता है तो रेशियो हम 4:3:2 मान लेते हैं, ऐसा यहाँ लिखा ही नहीं है। तो हम तो मान के चलेंगे भैया इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल बांटेंगे, और जब बंटने के बाद में भी इक्वल ही रह जाएंगे, वो कुछ बोले ही नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं, बाकी हमको तो ऐसे ही पता है, अभी इनका क्या आता है हमको नहीं पता। रितेश हो सकता है सही हो जाए, किताब का कोई माँ बाप तो होता नहीं है, लेकिन अपना लॉजिक यही कहता है कि हम लोग कुछ नहीं मानते ऐसा। हम लोग क्या मानते हैं, ओपी रेशियो 1/3, 1/3, ये 1/3, कैपिटल देने से घबरा गए तुम, ये दिया है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा। आगे ये कह रहे हैं कि बीसी अपना रिटायरमेंट में अपना शेयर छोड़ दे रहा है। अच्छा ये छोड़ देगा और नए पार्टनर किस रेशियो, और ये कह रहा है कि जो अक्वायर बाई 2:1, तो कह रहे हैं ये जो रेशियो छोड़ रहा है इसको ए और बी ले लेंगे, किस रेशियो में? 2:1 में। तो 1/3 का 2:1 और 1/3 का 1/3, यही तो होगा। ठीक है कि गलत है? इन्होंने कहा है कि ए और बी ने ये रेशियो में लिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/9 ये ले लिया, 1/9 ये ले लिया। तो यहाँ पे गेन पता चल गया हमें कि इनका 2/9 है, इनका 1/9 है। अच्छा इनका न्यू रेशियो बताओ भाई, जोड़ो इसको, 9 बनाओगे तो 3 बनेगा, 3 और 2 कितना हो गया? 5/9, और इनका 9 बनाओगे तो कितना आएगा? 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4/9। रितेश आप गलत है। ठीक है, इसलिए ये कभी सवाल में संस्कार भी यही सोचा था, हाँ यही सोच रहे थे। बार बार डीड में आप पढ़े हैं कि अगर डीड आपके पास नहीं है तो क्या करना पड़ता है? ओल्ड रेशियो आपका कुछ भी नहीं बोला है तो क्या पकड़ के चलेंगे? 1:1 ना, ये नहीं पकड़ लेना कि कैपिटल लिखा है तो कैपिटल रेशियो, बहुत लोग ऐसा भूल जाते हैं। अच्छा पिछले साल नहीं, उसके पहले साल में ये आईएससी के एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही था कि ऐसा ऐसा पीएसआर है और इसमें बताओ नया पीएसआर क्या हो जाएगा, कैपिटल दिया हुआ था ऐसा कुछ, तो नहीं याद रहेगा आपके दिमाग में, सब तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ये सब छोटी मोटी बातें आपको याद रहेगा, और ये प्रैक्टिस से आता है। बार बार बोले हैं कि सवाल को सवाल जैसा समझोगे तो हमेशा गलत कर जाओगे, इसको प्रैक्टिकली सोचा करो क्या होगा, इसलिए हमने एक करवा दिया। तो नया रेशियो इसमें कितना है भाई बताओ, एनपी कितना आ गया? 5:4, और गेन तो वो खुद ही बता रखे हैं 2:1, तो ये आपका 2:1 हो गया। और अच्छा कितने लोग के मन में आ गया था यही कैपिटल का रेशियो, कितने लोग सही सोचे थे कि 1:1 होगा? तुम्हारे दिमाग में था?
सबके दिमाग में यही आया कि हम लोग कैपिटल का रेशियो निकालें? नहीं, हम नहीं सोचे थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं सोचा था अच्छी बात है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते, देखिए कुछ नई बात होगी तो पढ़ेंगे। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर इन अ फर्म्स, वाई रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय द जेड, एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 6:4। कैलकुलेट न्यू हो जाएगा आपसे। ए बी सी डी 4 पार्टनर है। ऑन बीज रिटायरमेंट हिज शेयर टेकन ओवर बाय सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 1:2 एज सर्टेन द न्यू प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग। ये बनाते क्योंकि इसमें एक पार्टनर अपना चेंज नहीं कर रहा। 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि ए बी सी और डी 4 दोस्त हैं। आओ भाई, ए बी सी और डी 4 दोस्त हैं। इनका ओपीएसआर कितना दिया हुआ है? 4 3 7 2 9 1 10। 4 3 2 और 1, यही लिखा है ना? 10 ही हो रहा है। तो 4 3 7 2 9 1 10 ही हो रहा है ना? तो अब ये बताइए क्या कह रहे हैं, आगे सुनो। अब ये आगे कह रहे हैं कि बी रिटायरमेंट हो गया, तो बी का रिटायरमेंट हम ले लें अगर, तो बी का प्रॉफिट कितना है? 3/10। बी के रिटायरमेंट इज प्रॉफिट, क्या हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय द सी एंड डी। ए कुछ नहीं कर रहा, तो ए का एनपी में तो वही रहेगा ना 4/10। ये तो कुछ नहीं कर रहा, कह रहा हमसे कोई मतलब ही नहीं, आप लोग जो करना है कर लो। यहां पे गेन में बी ने अपना प्रॉफिट छोड़ा है 3/10, और इसको कौन ले रहा है? सी और डी। किस रेशियो में ले रहे हैं? 1:2 में, यानी कि 1:2 में, यानी 3/10 का 1/3 इनको दे दो और 3/10 का 2/3 इनको दे दो। यानी 1/10 इनको मिलेगा और 2/10 इनको मिलेगा। इतनी दूर बात समझ में आई है? तो गेन किसका किसका हो गया? 1/10 इनको और 2/10 इनको। तो भाई ये तो आउट ऑफ द कोर्स हो गए, ये हट गए, ठीक है। मेरे को ये बताओ सी का नया प्रॉफिट कितना होगा? 3/10। हाँ, नया 2/10 और 1/10 जोड़ोगे तो 3/10 ना। 3/10 और इनका कितना हो जाएगा? 3/10। तो ये बताओ गेनिंग रेशियो कितना? ये तो खुद ही दे दिए थे। गेनिंग रेशियो हमसे क्यों पूछ रहे हो, खुद ही बता रहे। 1:, एनपी बता दो कितना हो रहा है? 4:3:3। ये बात हमने एडमिशन में भी पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि अगर पुराना पार्टनर कोई जा रहा है तो वो जो प्रॉफिट छोड़ रहा है वो सब लोग लेंगे, ऐसा कोई जरूरी बात थोड़ी ना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टनर का, नहीं, सबको लेना जरूरी नहीं है, कोई भी एक ले सकता है या तीनों ले सकते हैं, जैसे उनका मन हो वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं। एक्स वाई और जेड पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 है। चलो भाई, एक्स वाई और जेड 5 10 3 10 2 10। जूम कर लेना अगर छोटा दिख रहा होगा तो। क्या कह रहे हैं कि एक्स रिटायर, ठीक है, एंड द अदर पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर रेशियो 2:1, ठीक है। एक्स रिटायर कर गया तो अब ये एनपी मिल गया हमको। कह रहे हैं बाकी जो पार्टनर है, एक्स तो चला गया, वाई और जेड ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग भविष्य में 2:1 के रेशियो में, कितना लिखे यहाँ पे ये बताओ मोहित। ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग भविष्य में 2:1 के रेशियो में रहेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? 2/3 और 1/3, यही तो कह रहे हैं वो, ठीक है ना। कह रहे हैं भविष्य में हम 2:1 के रेशियो में रहेंगे। पहले हम 3:2 में रहते थे, अभी हम 2:1 में रहेंगे। अर्पिता समझ पा रही हो? हाँ, तो हमको एक बात बताइए आप लोग, फटाफट से गेन निकाल के बताओ। यहाँ क्या होगा? 2/3 माइनस 3/10 घटा दो, और यहाँ पे 1/3 माइनस 2/10 घटा दो। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो कितना गेन कर गया भाई ये? 11/30। और इनका भी कर लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ 10 और यहाँ 6, यानी इनका रेशियो है 4/30। ये ठीक है, रेशियो आ गया आपका आंसर में। तो इनका गेनिंग रेशियो 11:4 है। एक लास्ट सवाल है आपका 15 नंबर, और ये जो बाकी सवाल हैं, और अगर आपके करने का मन होगा मांग लीजिएगा, बहुत सारे सवाल ऐसे चेंज इन रेशियो के पड़े हुए हैं, हम आपको फोटो भेज देंगे और दूसरे बुक से बना लीजिएगा।
वैसे इतना करना काफी है, क्योंकि पिछले बार हम लोग ज्यादा किए थे, 50-60 किए थे, याद है? पिछले बार जब एडमिशन पढ़ रहे थे तो उसमें चेंज इन रेशियो का 50 सवाल से ज्यादा दिया था। चलो, अनीता, बबीता और सुनीता, अनीता, बबीता और सुनीता, ये 3 दोस्त हैं और इन लोगों ने पार्टनरिंग अपना कर रखा है 3-2 हैं। अनीता, बबीता, सुनीता पार्टनर्स इन अ बिजनेस। कुछ नहीं बोला है तो क्या मानेंगे? इक्वल 131313। न्यू रेशियो में कौन रह रहा है? सुनीता रिटायर कर जा रही है। अच्छा ठीक है, ये तो कुछ लेंगे नहीं। अब ये कह रहे हैं एंड बबीता डिसाइडेड टू द शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2। अब ये लोग 3:2 में रहेंगे, यानी 3/5 और 2/5। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। आप निकालिए फटाफट से, गेन कितना हो रहा है, और इसको 2 मिनट रोक दो, फिर आपने बनाओ। एलसीएम आ गया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 1 5, ठीक बताए हो, 4/15। इसका बताओ कितना आ जाएगा? 2/5 माइनस 1/3 यानी 15, 3 दूना 6, 5 यानी 1/15। तो इनका गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 4:1। टॉपिक एंड हो गया आपका। इसको आप घर में एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फिर से बताएंगे। इसको अब यहाँ बंद कर दो, फिर अगले स्लाइड में हम लोग दूसरा